अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज के बारे में कि कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कैथोड रेज की प्रोडक्शन कैसे होती है या इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिस्कवर किया गया था। अब डिस्कवरी के बाद कुछ साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने एक सिस्टमेटिक स्टडी की ताकि इन्वेस्टिगेट कर सके कि प्रॉपर्टीज क्या हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, इन्वेस्टिगेशन की और उनके पास कुछ प्रॉपर्टीज आई जिनके बेसिस पे इन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। और वो प्रॉपर्टीज क्या हैं, इनको वन बाय वन स्टडी करते हैं। सो कैथोड रेज की जो हमारे पास पहले प्रॉपर्टी है दैट इज कैथोड रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये हमारे पास जनरेट कहां से होती है, कैथोड से जनरेट होती हैं और मूव करती हैं इन अ स्ट्रेट पाथ टुवर्ड एनोड। ठीक है, हमने पढ़ा था ना कि इनको हम कैथोड रेज ही क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इनिशियली प्रोड्यूस किस इलेक्ट्रोड से हुई थी, कैथोड से। ठीक है, सो कैथोड रेज हैव द प्रॉपर्टी दैट दे ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ अनटिल अनलेस आप इसकी पाथ में कोई और चीज ना रख दें। ठीक है, अगर आप इसके पाथ में कोई चीज रखोगे तो फिर क्या होगा कि बैक साइड पे उसकी ऐसे यहाँ पे उसकी इमेज बन जाएगी। ठीक है, उसका जो है ना शैडो बन जाएगा। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, दिस इज कैथोड और कैथोड से हमारे पास रेज आ रही है एंड दीज रेज आर नोन एज कैथोड रेज। अब अगर हमने यहाँ पे कोई, ठीक है, कोई मेटल रखा हुआ है, ठीक है, ये आपके पास कोई मेटल पड़ा होगा। अब अगर ये पहले हमारे पास प्रॉपर्टी जो है वो कहती है ना कि कैथोड रेज जो है वो स्ट्रेट मूवमेंट करते हैं। अभी अगर इसके पाथ में हम कोई चीज रख देते हैं, जैसे हमने कोई मेटल रखा हुआ है, ठीक है, अब ये क्या है, देखिए इसका इस साइड पे इसका क्या बन रहा है, शैडो बन रहा है। ठीक है, क्योंकि ये आपके पास स्ट्रेट मूव करती है, किसी भी चीज के ऊपर ये पड़ती है, कोई भी चीज आप इसकी पाथ में रख दोगे तो बैक साइड पे इसका क्या बनेगा, शैडो बन जाएगा। अब यहाँ पे जो है ना एनोड हमने लिया हुआ, ठीक है, एनोड किस चीज का बना होता है, किसी भी मेटल का बना होता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि दिस इज एन एनोड और यहाँ से रेज आ रही है कैथोड से, तो कैथोड रेज जो है वो शैडो कॉज करती हैं किसी भी चीज का। आप इसके पाथ में जो भी मेटल रखोगे उसका शैडो कॉज करेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी जो कैथोड रेज की है दैट इज कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्लेक्ट कैथोड रेज। ठीक है, आपके पास कैथोड रेज की प्रोडक्शन हो रही है, आप क्या करते हो, आप उसकी साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हो, अप्लाई करते हो, तो फिर क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से कैथोड रेज जो है वो डिफ्लेक्शन शो करेंगी। जैसे पहले पॉइंट के अंदर हम लोगों ने पढ़ा ना कि कैथोड रेज in the absence of any electric or magnetic field it moves in a straight path। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखेंगे तो फिर क्या होगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं, ठीक है, अगेन दिस इज कैथोड, ठीक है, यहां से रेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, दीज रेज आर नोन एज कैथोड रेज। अभी अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना होती तो ये क्या होती है, ऐसे स्ट्रेट मूव करते टुवर्ड एनोड। लेकिन हमने क्या किया हुआ है, देखें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है, इसका मतलब है कि यहां से हमने इसमें क्या अप्लाई किया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से ये क्या हो रहे हैं, दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि वंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल। अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है तो इसका मतलब ये है कि कैथोड रेज के ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज है। इन्हें पता है ना कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो होती हैं वो एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो रहा है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, क्योंकि कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और जो हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है बैटरी का, तो ये नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ही यहाँ पे डिफ्लेक्ट हुई है। तो इसी तरह साइंटिस्ट जो थे उनको पता चला कि कैथोड रेज के ऊपर चार्ज कौन सा है, दैट इज नेगेटिव चार्ज। जिसने इस पे काम किया और हमें ये बताया कि कैथोड रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दैट वाज जे थॉमसन, और इसने कब बताया था, 1897 के अंदर। ठीक है, अब हमारे पास एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था जे पेरिन। ठीक है, अब इसने क्या किया था, इसने 1895 में ये शो किया, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया कि हमारे पास अगर कैथोड रेज हैं, ठीक, स्ट्रेट मूव करती हैं, लेकिन अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं कैथोड रेज पे तो हमारे पास क्या होगा कि वो अगेन डिफ्लेक्शन शो करेंगी। अभी जैसे आप यहां पे देख सकते हो, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, दैट इज कैथोड
और कैथोड से मूव कर रही है कहाँ पे, एनोड की तरफ मूव करती है, क्योंकि यही इसकी प्रॉपर्टी है। अब देखें इसकी पाथ में हम लोगों ने क्या लगा दिया, अगर यहाँ पे हमारे पास लेट से कोई मैग्नेट ना होता तो ये क्या होता है, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट मूव करती, यहाँ पे जाके हिट होती। लेकिन हमने क्या किया, इसकी पाथ में जब मैग्नेट को रखा, ठीक है, मैग्नेट आपको पता है इसके दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो मैग्नेट जो है इस अपनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करनी है ना, इसका फंक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। मैग्नेटिक फील्ड जनरेशन की वजह से ये जो रेज हैं ये स्ट्रेट मूव करने के बजाय ऐसे क्या हो गई, ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई। तो इसका मतलब है कि जे पेरेंट को पता चला कि अगर हम इन्हीं कैथोड रेज को रखेंगे इन द मैग्नेटिक फील्ड तो फिर क्या होगा कि ये डिफ्लेक्ट हो जाएंगी टुवर्ड द नॉर्थ पोल। सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज इज कि कैथोड रेज का अपना मोमेंटम होता है और साथ में इसकी अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है। मोमेंटम क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो कैथोड रेज हैं वो एनर्जी प्रोसेस करते हैं, ठीक है, और उनकी वेलोसिटी भी है। वेलोसिटी तो इसका मतलब अगर वो मूवमेंट कर रही है इसका मतलब उसकी वेलोसिटी है। अब हमें मैस का कैसे पता चलेगा कि इसका मैस भी है या मोमेंटम है या नहीं है, तो उसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया कि इसके पाथ में एक स्मॉल पैडल व्हील लगा दी, ठीक है। जैसे मैं आपको ये दिखा देता हूं, ये देखिए यहां से आपके पास कैथोड रेज की जनरेशन हो रही है, ठीक है। कैथोड रेज बिल्कुल स्ट्रेट मूव करती हैं। अब साइंटिस्ट ने क्या किया कि इसकी पाथ में इस तरह एक पैडल व्हील रख दी, ठीक है। व्हील क्या है, पहिया जो होता है। अब हुआ क्या कि जब ये रेज आई, कैथोड रेज आई, इसके ऊपर पड़ती हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है कि पैडल मूव करना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये देखें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पैडल क्या होता है, मूव कर रहा होता है। इसका मतलब है कि हमारे पास कैथोड रेज के पास कोई ना कोई एनर्जी होती है जिसकी वजह से क्या करता है, इस पैडल व्हील को मूव कराता है। So the next property of cathode rays is that when cathode rays strike a solid substance having a large atomic weight, X-rays are produced, ठीक है। अगर हमारे पास कोई मेटल है उसको हम लेते हैं, ठीक है, जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा है, उसको हम कैथोड रेज की पाथ में रखते हैं, रास्ते में रखते हैं, तो फिर क्या होगा कि कैथोड रेज जब पड़ती हैं उसके ऊपर तो उस मेटल से उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव कर देती है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास क्या होता है कि एक्स रेज की जनरेशन होती है। यहां से आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, कॉपर मेटल का बना हुआ, ठीक है, एनोड है। यहां से हमारे पास क्या आ रही है, कैथोड रेज आ रही हैं। जब फॉल करती है, कैथोड रेज जब फॉल करती है इस मेटल पे, तो मेटल से क्या होता है, उसका इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, ठीक है। ये प्रोसेस है जिसको हम पढ़ेंगे कि एक्स रेज की जनरेशन कैसे करते हैं। यहाँ पे हम जैसे इसकी प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, तो प्रॉपर्टीज में आप याद रखें कि जब कभी कैथोड रेज पड़ती हैं किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर, तो मेटल से उसका इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है। इसी तरह हमारे पास जनरेशन होती है किस चीज की, एक्स रेज की। सो इसका मतलब है कि जब आपके पास सॉलिड सब्सटेंस के ऊपर एक्स रेज पड़ती हैं तो आपके पास जनरेशन किस चीज की होगी, एक्स रेज की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है दैट इज कैथोड रेज आयोनाइज द गैस थ्रू विच दे पास, ठीक है। कोई भी गैस आप इसकी पाथ में रख देते हो तो ये क्या करता है, उस गैस को आयोनाइज कर देता है। आयोनाइज का मतलब है कि कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू आयंस। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है कैथोड रेज कैन प्रोड्यूस्ड हीट व्हेन अलाउड टू फॉल ऑन अ मैटर, ठीक है। अगर हम कैथोड रेज की पाथ में प्लेटिनियम फॉइल को प्लेस कर देते हैं, ठीक है, तो प्लेटिनियम फॉइल के ऊपर जैसे ही ये रेज पड़ती हैं तो प्लेटिनियम फॉइल क्या हो जाता है, वो ग्लो होना स्टार्ट कर जाता है। इसके बाद कि हमारे पास जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें ये भी आता है कि कैथोड रेज केमिकल चेंज भी कॉज कर सकता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास अगर हम कोई मेटालिक शीट रख देते हैं इसकी पाथ में, जैसे अगर हमारे पास कोई एल्यूमिनियम की शीट है या गोल्ड की शीट है, तो फिर वो क्या होगा कि जैसी उस पे कैथोड रेज आएंगी, ठीक है, उससे पास हो जाएंगी, ठीक है। इनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि दे कैन पेनिट्रेट इन मेटालिक शीट्स। सो ये थी आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज कैथोड रेज की जो हमने स्टडी की। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर योर एवरी क्वेश्चन। Thanks for watching and keep sharing my YouTube channel with your class fellows.